Welcome to our study YouTube channel त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस। बेटे आज आप हमारी वीडियो को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें इसको। और वीडियो को आपको पूरा देखना है, कंप्लीट रूप से आपको वीडियो को देखना है। आज हम आपको एलिमिनेशन मेथड एक्सरसाइज 3.4 पढ़ाने जा रहे हैं। तो बेटे इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी मेथड है, आप इसको देखिए। एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इक्वेशन नंबर 2। जब भी हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं तो बेटे हमको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हम जिस वैल्यू को कैंसिल आउट करना चाहते हैं उस वैल्यू को हम इक्वल कर देते हैं। मान लीजिए आप x को इक्वल करना चाहते हो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यदि आप y को इक्वल करना चाहते हो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपको इनके साइन देखने हैं। यदि x बराबर हुआ तो घटाने पर आएगा, बाई सब्ट्रैक्शन आएगा। और यदि y को इक्वल करोगे तो बाई एडिंग आएगा, क्योंकि जब डिफरेंट साइन होते हैं तो बाई एडिंग लगता है और इक्वल साइन होते हैं तो बाई सब्ट्रैक्शन वाला साइन लगता है। तो बेटे यहाँ पर हमने देखा कि हम पहले y को इक्वल करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को आपने जो है सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 को आपने x से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x आ गया। 3 को आपने y से मल्टीप्लाई किया तो ये 3y आ गया और ये आपका 15 आ गया। दैट इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये इक्वेशन आपकी ऐसे कैसे रहेगी आपकी बराबर इक्वेशन नंबर 4। जब साइन आपने y की वैल्यू को बराबर किया, y की वैल्यू को आपने इक्वल किया तो बेटे आपको साइन केवल y की वैल्यू के देखने हैं। y में एक साइन प्लस का है, एक माइनस का है। जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तो बाई एडिंग लिखते हैं। डिफरेंट साइन में हमें क्या करना पड़ता है, बाई एडिंग। तो यहां पर हमने लिखा बाई एडिंग। तो बाई एडिंग में नीचे के जब भी जो साइन होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो बाई एडिंग में प्लस माइनस कैंसिल, 3x और 2x, ये आपका हो गया 5x बराबर 19। x इक्वल टू 19 अपॉन 5 की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को आपने इक्वेशन फर्स्ट में रखा 19 अपॉन 5। 19 अपॉन 5 को आपने इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो ये आपका आ गया 19 अपॉन 5 प्लस y बराबर 20, y इक्वल टू 5। 19 अपॉन 5 प्लस y इक्वल टू 5। जब बेटे आप y आपने फाइंड किया तो 5 अपॉन 1 माइनस 19 अपॉन 5। 1 और 5 का एलसीएम आपका 5 आया। 1 का आपने 5 में दिया, 5 5 जा 25, 5 का 5 में 1 टाइम्स 19। तो 25 में से 19 को आपने माइनस किया तो 6 अपॉन 5। तो आपका x का मान तो आपका 19 अपॉन 5 आया और y का मान आपका 6 अपॉन 5 आया। तो कहने का मतलब है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सबसे पहले आपने y की वैल्यू को इक्वल किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 3x प्लस 3y बराबर 15, 2x माइनस 3y बराबर 4। इक्वल करने के बाद में हम इनके साइन देखते हैं। जिस नंबर को आपने इक्वल किया है उसके साइन को देखिए। यदि डिफरेंट साइन है तो बाई एडिंग, और यदि इक्वल साइन है तो बाई सब्ट्रैक्शन होता है। बाई सब्ट्रैक्शन में नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, बाई एडिंग में नीचे के साइन चेंज नहीं होते हैं। प्लस के 3y से माइनस के 3y कैंसिल हो गया। 3x 2x 5x इक्वल टू 19। x इक्वल टू 19 अपॉन 5 की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट में रखा। 19 अपॉन 5 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 अपॉन 1 माइनस 19 अपॉन 5। 1 और 5 का एलसीएम 5 आया आपका। 1 का 5 में 5 टाइम्स 25, 5 का 5 में 1 टाइम्स 19। 25 में से 19 को माइनस किया, 6 अपॉन 5। x की वैल्यू आपकी 19 अपॉन 5 और y की वैल्यू आपकी 6 अपॉन 5। इस तरीके से यह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर है सेकंड। सेकंड क्वेश्चन आपका
आपका है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, दैट इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले बेटे जब भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जिस वैल्यू को आपको इक्वल करना है, तो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है तो उसमें देखिए कि आप कौन सी वैल्यू को इक्वल करना चाहते हो। आप y की वैल्यू को इक्वल करना चाहते हो तो इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और यदि x को बराबर करना चाहते हो तो 1 को आप 2 से करोगे और सेकंड इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने किसको इक्वल किया? y को। तो y को इक्वल करने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो आपका क्या बनेगा? ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2 को 2 से किया 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, दैट इक्वेशन नंबर 4। बेटे डिफरेंट साइन है, मैंने आपको बताया जब अलग अलग साइन होते हैं बाई एडिंग, तो यहां पे बाई एडिंग लिखोगे आप, बाई एडिंग। एडिंग में जैसे साइन है वैसे की वैसे रहेंगे। 4 और 3 आपका 7x बराबर 14, x इक्वल टू 14 अपॉन 7 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, x की जगह 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1, x इक्वल टू आपका 2 आ गया और y इक्वल टू आपका 1 आ गया। तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई और y की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अगेन रिपीट, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। हमने देखा सबसे इजी कौन सी वैल्यू को इक्वल करने रहेगा, तो इसमें हमको देखा y की वैल्यू को इक्वल करना आसान है, तो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, दैट इक्वेशन नंबर थर्ड। 2 को 2 से किया 4x, 4y इक्वल टू 4। डिफरेंट साइन होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं, तो हमेशा बाई एडिंग होता है, इक्वल साइन होता है तो हमेशा बाई सब्ट्रैक्शन होता है। तो 3x और 4x 7x बराबर 14, x इक्वल टू 14 अपॉन 7 इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट में आपने रखा 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y बराबर 4, y इक्वल टू 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1, y x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आपका थर्ड क्वेश्चन है, वो आप देखिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x बराबर 2y। अब बेटे इसमें आप देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें आप 2y को इधर ले लीजिए, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, दैट इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी तक हमने केवल y की वैल्यू को इक्वल किया, इसमें हम x की वैल्यू को इक्वल करना चाहते हैं। तो जब x की वैल्यू को इक्वल करेंगे तो बेटे आप ध्यान से देखिए, ये 3x है, ये 9x है, तो पहले हम इस वैल्यू को इक्वल करेंगे। जिस वैल्यू को हम कैंसिल करना चाहते हैं उस वैल्यू को हम इक्वल करते हैं। तो इसके लिए बेटे ये 9x है, ये 3x है, तो इसको भी 9x करने के लिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 3 से किया तो 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, दैट इक्वेशन नंबर थर्ड। 9x माइनस 2y इक्वल टू इक्वेशन नंबर 7। बेटे अब यहाँ पे आप देखिए दोनों समान चिन्ह है,
जब भी इक्वल साइन होते हैं तो बाई सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट साइन में बाई सब्ट्रैक्शन करने पर नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया। 15 में से 2 को आपने माइनस किया तो बेटे ये कितने रह गए, माइनस के 13y रह गए और ये आपके 5 आ गए। जब y बराबर निकाला तो 5 अपॉन माइनस 13 प्लस माइनस 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 के 5 अपॉन 13 आपका आ गया। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने पुट किया तो 3x माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल टू 4। माइनस माइनस, जब भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे प्लस आता है। 3x प्लस 25 अपॉन 13 बराबर 14। 3x इक्वल टू 14 माइनस 25 अपॉन 13। एलसीएम ले लीजिए। 1 का 13 में 13 टाइम्स जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन एक बार वो देख लीजिए बेटे। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है। 9x माइनस 2y इक्वल टू आपका 7 है। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन को बराबर करते हैं। हमने x को कैंसिल आउट करना चाहा तो इसको 3 से किया। 9x माइनस 15y बराबर 12, 9x माइनस 2y बराबर 7। सेम साइन होते हैं तो बाई सब्ट्रैक्शन होता है तो माइनस कर दिया और प्लस माइनस कैंसिल आउट होते हैं। 15 में से आपने 2y को माइनस किया, माइनस के 13 आ गए। 12 में से 7 को किया, 5 आ गए। माइनस 5 अपॉन 13 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने रख दी तो 3x माइनस 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 प्लस 25 अपॉन 13 इक्वल टू आपका क्या दे रखा है बेटे, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। आपके 4 है तो 4 आपने जो है 25 अपॉन 13 को आप इधर लेके जाओगे तो बेटे ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 25 अपॉन 13 उधर की तरफ गया तो माइनस में आ गया। 1 और 13 का एलसीएम 13 आता है। 1 का 13 में 13 टाइम्स गया। 13 को 4 से किया 52 माइनस 25। 52 में से आपने 25 को माइनस करोगे तो 27 अपॉन 13। 3x इक्वल टू 27 अपॉन 13। बेटे जब x इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 27 अपॉन 13 इंटू 3। ये 3 आपका अपॉन में चला जाएगा। 3 9 जा 27। तो बेटे आपका x की वैल्यू आपकी 9 अपॉन कितनी आ गई, 13। तो यानी आपका x का मान तो 9 अपॉन 13 है और y का मान आपका माइनस के 5 अपॉन 13 है। तो इस तरीके से बेटे आपका जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।